गणानाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतिं पंचैतान संस्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। जय सरस्वती माता। नमस्कार मित्रों एवं आदरणीय प्यारे प्यारे दर्शकों, मैं ज्योतिषी तारानाथ भंडारी। मेरा दूसरा नया चैनल है ये आत्मचिंतन नामक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के रोल में, आज के विषय में, इस वीडियो में आपके लिए आज का नंबर है आपका काल पुरुष का 10वां राशि, एक प्रकार से चर अंतर्गत में बनने वाला पृथ्वी तत्व राशि। अत्यंत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत ही दार्शनिक, अत्यंत ही सहन शक्ति से युक्त, अत्यंत ही हर चीज को धारण करने वाला ऐसा दृढ़ संकल्पित काल पुरुष का 10वां राशि मकर राशि। तो मेरे प्यारे प्यारे मकर राशि के प्यारे दर्शकों, आप जहाँ कहीं भी हो, जैसे किसी भी हालत में हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आपके लिए आज मैं ऐसे ऐसे विशेष राज्यों की जानकारी देने वाला हूँ। और आपके ज्येष्ठ महीना में विक्रम संवत के हिसाब से बताऊंगा। विक्रम संवत 2026 का मई और जून का महीना विक्रम संवत के हिसाब से ज्येष्ठ महीना, जो इस समय अधिक मास चल रहा है, जो मलमास को कहते हैं, इस समय आपके लिए होने वाला समस्या है क्या है? क्योंकि एक तरफ राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आने पर काल सर्प नामक यहाँ दुर्योग भी बना हुआ है। तो साथ साथ में काल सर्प के होते हुए भी लगने के स्वामी जगत के जो न्यायाधीश है, जो कर्म के फलदाता है, ऐसे महान पराक्रमी शौर्यवान सूर्यदेव के पुत्र महान जगत के न्यायाधीश शनिदेव आपके तृतीय स्थान में, जो इनकम स्थान, तीसरा स्थान, एक प्रकार मेहनत के स्थान में आकर के रिस्क का लेवल बढ़ा रहे हैं। यहाँ बहुत बढ़िया फल देने वाले हैं। और मंगल देवता की बात ही छोड़िए, मंगल देवता तो ऐसे राजयोग बना रहे हैं जो केंद्र स्थान में 84 में बैठकर पंच महापुरुष नामक राजयोग में गिना जाने वाला रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग यहाँ मंगल के द्वारा बना हुआ है। इसका भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और सूर्य बुधादित्य नामक राजयोग पंचम भाव में बना हुआ है, इसका भी आपको महत्व में बताऊंगा। क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, कम से कम 10, 15, 20 मिनट का हो सकता है। थोड़ा धैर्यता से देख लीजिएगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको पूरा समझने के लिए। हर एक ग्रहों के बारे में बताऊंगा। अभी तो मैं आपको हाईलाइट में राजयोग बता रहा हूँ, इनका फल भी नहीं बताऊंगा। और छठे स्थान तक आपका जो ऋण रोग स्थान है, यहाँ बुध शुक्र बृहस्पति का योग है। बुध शुक्र में एक तरफ भद्र नामक राजयोग, एक तरफ शत्रुहंता नामक राजयोग, दूसरी तरफ बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग, तीसरी तरफ बुध शुक्र बृहस्पति का त्रिग्रही नामक राजयोग, शत्रु संहारक राजयोग, विदेश में सफलता शटल योग का राजयोग, और हर चीज ऋण चुकता राजयोग। विशेष करके बृहस्पति देवता आपका ज्येष्ठ 19 के बाद कर्कट राशि में सप्तम भाव में केंद्र स्थान में उच्च होने पर यहाँ पर भी बृहस्पति के मार्ग की तरफ से भी हंस नामक पंच महापुरुष नामक रुचक नामक हंस नामक पंच महापुरुष नामक राजयोग, और दोनों महान आचार्य होने के कारण इतना ज्यादा लाभ मिलने वाला है सप्तम स्थान से, जहाँ वैवाहिक जीवन का सुख, पार्टनर क्षेत्र, बिजनेस, व्यवसाय, हर चीज का आपको यहाँ से फल मिलने का योग है। तो थोड़ा सा दिक्कतें अष्टम केतु से होने वाला है। इस संपूर्ण चीजों का डिटेल में विस्तार से आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा ये बताने से पहले एक थोड़ा सा आपको निवेदन करना चाहूंगा कि यदि अगर आप लोग पहली बार मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को आप नए सब्सक्राइबर है और नए दर्शक हैं, तो और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ में बेल आइकन घंटे की भी दबा दीजिएगा। और कहाँ से दिख रहे हैं इसका भी अवश्य जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी विशेष करके अब मैं आपको पूरा का पूरा हाल बताऊंगा। पहली बात तो आप मकर राशि के जातक है, आप चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे स्वदेश में, चाहे विदेश में, चाहे कहीं पर भी हो, ऐसा आपका राशि, ऐसा आप ऐसे भाग्यशाली, ऐसा सौभाग्यवान आपका राशि है ये। क्योंकि जगत के न्यायाधीश, जगत के कर्म का फलदाता शनिदेव कभी आपको शनिदेव धोखा नहीं देंगे। आपके लोग आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपके अपने लोग पराया हो सकते हैं या धोखा दे सकते हैं, लेकिन शनिदेव कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। जब देंगे सब पर फाड़ के देंगे। और एक शर्त जरूर है, क्योंकि आपका लग्न का स्वामी और धनभाव का स्वामी होगा तृतीय स्थान में। इस समय शनिदेव का गोचर भ्रमण हो रहा है, तो शनिदेव तृतीय स्थान में आकर थोड़ा सा मेहनती बना देंगे। संघर्ष आपको बनेगा, संघर्ष का योग बना हुआ है। कहीं न कहीं हार्ड वर्किंग आपको करना पड़ेगा, लेकिन कई सारी चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन सारी चुनौतियों का आप हंसकर डटकर सामना करने का योग यहाँ बना हुआ है। शनिदेव आपको कृपा करेंगे। वो जोश, वो जागर, वो हिम्मत, वो आत्मबल, सारा कुछ आपको शनिदेव के माध्यम से ही मिलेगा। शनिदेव की आराधना स्थिति करना ना भूलें। हर एक शनिवार को पीपल में जल चढ़ाइएगा और शनिदेव की स्थिति आराधना महामृत्युंजय पाठ या महाकाल शनिमृत्युंजय स्तोत्र पाठ या ओम शम शनैश्चराय नमः करके आप शनिदेव का शतकर मंत्र भी जप सकते हैं। तो इतना बढ़िया फल मिलने वाला है, इतना बढ़िया फल मिलेगा। विदेश यात्रा का योग बना हुआ है, बंधु बांधवों का साथ सपोर्ट मिलेगा।
पहली बात तो आपको हर चीज़ में रिस्क ले सकते हैं, कोई किसी भी चीज़ को तुरंत निर्णय ले सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। हर जो जो आप कई महीनों से, कई सालों से, कई लंबे समय से जो चीज़ मन में करने के लिए चाहना तो थी, योजना तो थी, लेकिन उसे कर नहीं पा रहे थे या हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, तो अब आपका हिम्मत इतना बनेगा, इतना जुटेगा, आप तुरंत आप उस काम को एक्शन में लेने के लिए तैयार हो जाएंगे और कर भी लेंगे। ये सारा कुछ शनिदेव के द्वारा मिलेगा आपको। और अब मंगल देव के कारण आपको दसम भाव में तो ये मंगल की दृष्टि दसम में भी है, इतनी बढ़िया है अपने राशि में होना। रोचक नामक पंचम मार्ग मंगल अपने आप में एक प्रकार से नवग्रहों में सेनापति का रोल मिला हुआ है मंगल देव को। बंधु बांधवों के कारक है ये, टेक्निकल क्षेत्र में, मैकेनिकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, होटल कुकिंग क्षेत्र में, और जहाँ गर्मी ईट्टा भट्टियों में, जहाँ जहाँ लड़ाकू बड़े बड़े पुलिस, सैनिक, आर्मी, डीएसपी, पीएसपी, ये सारे जितने भी पद हैं, इन सारी चीज़ों में प्रतिष्ठा दिलाने वाला मंगल ग्रह, भाई बंधुओं का सुख दिलाने वाला, और साथ में आपको मन की हिम्मत दिलाने वाला, रक्त का कारक, शरीर में आपको रक्त ऊर्जा की कमी कभी नहीं होने देने वाला, कभी भी आपको थकान न देने वाली ऐसी पराक्रमी ग्रह, शौर्यवान ग्रह मंगल देव की आपको इस समय बहुत बढ़िया यहाँ कृपा मिलने वाली है। तो इसके वो कारण से आपको चतुर्थ स्थान से देखा जाएगा माता पिता, गाड़ी, वाहन, किसी का पिता से, पिता तो दशम से देखते हैं, लेकिन यहाँ के होकर यहाँ भी प्रभाव डालेगा ये, क्योंकि दृष्टि बनी हुई है। तो माता का सुख मिलेगा, गाड़ियाँ उच्च सवारियों को आपको मिलने वाली है, नए नए गाड़ी कुछ न कुछ आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। और कहीं न कहीं आप तीर्थ यात्रा मातृभूमि से थोड़ा दूर भी जा सकते हैं, कि क्रूर ग्रह होने के कारण मातृभूमि इसका रोल होना एक प्रकार से चतुर्थ मांगलिक दोष का भी निर्माण हो रहा है, तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है, आपको छाती में समस्या आ सकता है, या अपने माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। स्वयं की भी छाती में, हृदय में कहीं न कहीं आपको नुकसान हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत कुछ मिलने वाला है आपको यहाँ, हर प्रकार की सफलता, विशेष करके किसी भी बिल्डर के लिए, इंजीनियर के लिए, टेक्निकल क्षेत्र के लिए, और जहाँ मटेरियल घर के निर्माण, हार्डवेयर की दुकान के लिए, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा मंगल के कारण होने वाला है। अब पंचम स्थान में सूर्य बुधादित्य राज्य होगा। पंचम क्या है कि पंचम भाव से आप अपने संतान का सुख देखेंगे, तो संतान का सुख यहाँ मिलने का योग तो थोड़ा बना तो हुआ है सूर्य बुधादित्य नाम राज्य के कारण से, लेकिन थोड़ा डिटेल में जाएंगे, गहराई से देखेंगे तो सूर्यदेव अष्टम के स्वामी बनकर पंचमी त्रिकोण में आ रहे हैं, और लग्नेश का शत्रु है, क्योंकि सूर्य के ही पुत्र शनिदेव है, लेकिन शनि और सूर्य में शत्रुता है, पिता पुत्र में शत्रुता है। और बुध देवता भी षष्ठीश होकर यहाँ आने में थोड़ा सा अशुभ हो जाएंगे, और सूर्य जिस ग्रह के साथ बुध ग्रह बैठेंगे उसी के अनुसार फल देंगे। तो यहाँ सूर्य जब क्रूर होकर, पीड़ित होकर बैठे हैं, तो बुध भी इन्हीं का सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा खराब फल मिल सकता है। थोड़ा सा आपको सावधान इस बात में रहना है कि अगर आपको अब नए इस साल में जो 2025 में या 26 में आप शादी कर रहे हैं, नए जोड़े हैं शादी के, और बेबी प्लान के लिए बच्चे की प्लानिंग कर रहे होंगे, तो इस समय आपको रुकना है, क्योंकि एक तो मलमास में कभी प्लान नहीं किया जाता। किसी भी शुभ कर्मों को आप इस समय मत करिएगा। और सबसे बड़ी बात, पेट की समस्या हो सकती है, पेट की संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। उस बात में खान पीन में बहुत गर्म, बहुत तेज मसालेदार आप मत खाइएगा, सिंपल सादा खाना आपको यहाँ अच्छा रहेगा, जो घर का बना हुआ खाना, बाहर का खाना मत खाइएगा। और विशेष करके इंजीनियरिंग क्षेत्रों के लिए, टेक्निकल या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या विदेशी भाषा कोई भी पढ़ रहे हैं, किसी भी शिक्षित विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा चुनौती आ सकती है, पढ़ाई में थोड़ा सा अरुचि हो सकती है, पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी शेयर मार्केट में अगर आप हाथ डाल रहे हैं, तो शेयर मार्केट का भी यहाँ थोड़ा सा इतना ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। इस समय थोड़ा सा सावधान वहाँ भी रहना है, सतर्क रहना है। और विशेष करके आपको भाग्य चिट्टा लॉटरी, जो विदेशों में जाकर के जो भाग्य लॉटरी के नाम के चिट्टा के नाम से आप खेलते हैं, तो उसमें आपको सावधान रहना है। विशेष करके आपके लिए नुकसान नंबर है, जहाँ लकी नंबर सूर्य का लकी नंबर होता है 1 अंक, तो 1 अंक से आपको संबंध मतलब 1 अंक, 10 अंक और 28, 1, 10, 28 अंक से आपको बचना है। ये प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। और बुध भी यहाँ खराब होने की वजह, वैसे तो कारक तो है भाग्येश होने के कारण, लग्नेश के मित्र होने से, लेकिन सूर्य खराब होने से, खराब ग्रह के साथ मित्र भी है, लेकिन सूर्य खराब ग्रह पर बैठने के कारण बुध एक प्रकार का नपुंसक ग्रह भी होना है, तो थोड़ा सा प्रेम में सफलता नहीं मिलेगा, प्रेम में डिस्कस या ब्रेकअप हो सकता है, शिक्षा में भी बाधा। लकी नंबर के लिए बुध का अंक माना जाता है 5 अंक, तो आपको 5, 14, 23 अंक से भी बचना है, इसको भी आप प्रयोग नहीं करिएगा इस समय। और विशेष करके यहाँ आपको हर चीज़ में सावधान रहना है, पैसे के बचत में बहुत ख्याल रखना है। अब बात करते हैं छठवें स्थान की। छठवें स्थान में बुध, शुक्र, बृहस्पति, ये बुध देवता आपका 15 ज्येष्ठ 15
गति तक यहाँ आपका, हम गति बोलते हैं, आपकी जैसे तारीख बोलती है तो हम हमारा गति होता है। तो गति के हिसाब से ज्येष्ठ 15 यानी कि 2 हफ्ते तक 15 दिन तक आपको यहाँ इतना फल अच्छा नहीं मिल रहा था। तो यही बुध अब आपको यहाँ 6ठे स्थान में आकर अपने घर में आकर के और भाग्यश होकर यहाँ आना, एक प्रकार से बहुत बढ़िया कोई नौकरी या कोई जॉब लग सकती है। या ननिहाल तरफ से, मामा की तरफ से भी आपको साथ सपोर्ट मिलेगा, मामा मामी की तरफ से भी बिल्कुल साथ मिलेगा, बहन की तरफ से और मित्र मंडलियों की तरफ से आपको बहुत साथ सपोर्ट मिलने वाला है। क्योंकि एक तो अपने ही घर में आकर के यहाँ शत्रु हंता नामक राज्य बना हुआ है, किसी भी प्रकार के शत्रु दुश्मन आपके बैरी सारे खत्म हो जाएंगे। जो कल तक आपको देख करके हंसते थे, आपका मजाक उड़ा लिया करते थे, तो आज अब आपको देख करके नमस्कार करने लग जाएंगे, आपके साथ घुल मिल होने के बहुत बहाने ढूंढेंगे और पश्चाताप भी करेंगे। क्योंकि आपसे बदला लेने का या नुकसान करने का या आपसे दूरी बढ़ाने का उनके पास अब पछतावा के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। जो कल तक आपके दुश्मन थे तो आपके मित्र बनने लग जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ से, कोई भी आपका कर्जा था, कर्जे में आप डूबे हुए थे, पैसे का बहुत फंसे हुए थे, आपके पैसे बहुत फंसे थे, तो फंसे हुए पैसे को उठने का भी या उठाने का या चुकता होने का या लाभ होने का बिल्कुल यहाँ समय आ रहा है। और उसी तरीके से शुक्र भी यहाँ होने से बुध और शुक्र के लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग है, अष्टलक्ष्मी का साधना कीजिएगा, ओम महालक्ष्मी नमः का जप कीजिएगा, आपको धन की वर्षा होगी, दुश्मन आपके नाम से कांपने लग जाएंगे और हर चीज़ आपको हर रोग, हर बीमारी, हर समस्या आपका समाधान होने लग जाएगा, अपने आप सारा काम बनता जाएगा। और बृहस्पति देव के यहाँ आने से भी आपके इतने ज्ञान इतने हो जाएंगे, आप किसी भी ये कंपटीशन का भी भाग है, हर किसी के प्रकार के कंपटीशन में आपको सफलता मिलेंगे। और किसी प्रकार का दुश्मन आपको आसानी से आप नीति से या कूटनीति से किसी भी तरीके से या नम्रता से या साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से आप शत्रुओं को दमन करेंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे। किसी भी समस्या, रोग, ऋण, शत्रु, मुद्दा, मामला, ये सब सारे झंझटें सारे खत्म हो जाएंगे। और विदेश यात्रा का योग पूर्ण रूप में आपका बनेगा, 100% नहीं 1000% आपका विदेश का योग यहाँ बनेगा, सफल बनेगा। और विदेश में लंबे समय से आप PR के लिए अगर संघर्ष कर रहे थे तो PR मिलने का भी और PR लगने का भी पूर्ण योग बना हुआ है। थोड़ा सा खर्चा का योग हो सकता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी अब बृहस्पति देव और शुक्र देव आपके आ जाएंगे। शुक्र देव भी आपका जो अंतिम 25 ज्येष्ठ 25 में शुक्र देव भी यहाँ आ जाएंगे। और बृहस्पति देवता विशेष करके आपका तृतीय स्थान और 12वें का स्थान में यहाँ आकर भी, चाहे कहीं का भी हो, लेकिन उच्च ग्रह उच्च फल देंगे। यहाँ उच्च होकर एक हंस नामक पंच महापुरुष नामक राज्यों का निर्माण हो रहा है। तो विशेष करके प्रेम में सफलता, थोड़ा सा प्रेम के लिए तो यहाँ से भी देखा जाएगा तो प्रेम के लिए तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, लेकिन प्रेम का समय शुक्रदेव भी यहाँ आने के कारण, और बृहस्पति और शुक्र न कि इतने बड़े मित्र तो नहीं है समय है, लेकिन महान आचार्य दोनों विद्वान होने के कारण आपको ऐसी विद्वता वाली, ऐसे शिक्षित पत्नी मिलेगी। बिल्कुल वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन आपको सुखमय बनेगा, सुमधुर संबंध बनेंगे। और जो भी बीच में आपके खटास थे, जब भी लड़ाई झगड़ा मतलब लफड़ा हो रहे थे, तो इन सारी चीज़ों में अब समाप्त होने का समय आया हुआ है। और विशेष करके घर में कहीं न कहीं कुछ न कुछ बड़ा उत्सव हो सकता है, या कोई मांगलिक कार्य आप लोग कर सकते हैं, या किसी प्रकार से तीर्थ यात्रा या विदेश भ्रमण या कुछ न कुछ ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं। विदेश यात्रा का भी योग यहाँ बना हुआ है। तो विशेष करके मान सम्मान सत्ता अधिकार मिलेगा, ससुराल पक्ष से भी आपको साथ सपोर्ट मिलेगा। और बिजनेस पार्टनर क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, छोटा मोटा अपना काम व्यापार अपना धंधा कुछ करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके लिए सबसे बढ़िया योजना है। लेकिन मलमास के टाइम में मत कीजिएगा, जब मलमास खत्म हो जाएगा, जो शुद्ध ज्येष्ठ मास शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप कर सकते हैं, दूसरी बार 1 महीने के बाद। लेकिन ग्रहों के हिसाब से योग बहुत अच्छा बना हुआ है, तो मान सम्मान सत्ता अधिकार आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा अभी मैं आपको राहु और केतु के बारे में सजग कराना चाहूँगा, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। जो केतु ग्रह अष्टम में बैठकर एक दुर्घटना का योग बना रहे हैं, तो आप कहीं भी यात्रा में जाएंगे तो विशेष करके आपको यात्रा में सावधान रहना है। किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, कोई भी किसी प्रकार छोटा मोटा कोई चोटपटक लग सकता है, या कोई एक्सीडेंट हो सकती है, या संभावना मतलब लग सकती है का मतलब होता है, होना ही है तो ऐसे तो नहीं है, लेकिन संभावना है। ज्योतिष विद्या संभावना की विद्या है, इतना मत डरिएगा। जहाँ संभावना है वहाँ थोड़ा सा आपको सावधान रहना जरूरी हो जाएगा। और केतु देव की आराधना स्तुति, विशेष करके राहु और केतु की आराध्य देव आप भगवान शिव जी की, कृष्ण जी की, शिव जी की या गणेश जी की आराधना स्तुति करेंगे, या अपने इष्ट देवता कुल देवता की या पितर देवताओं की, अगर आप साधक है तो उनके लिए
उस राहु और केतु भी कुछ नहीं कर पाएगा। शनि के भक्तों को भी कुछ नहीं कर पाएगा। बेसिक करके शिव जी के भक्तों को कुछ नहीं कर पाएगा। हनुमान भक्त, हनुमान की आप बजरंग का पाठ करते हैं रोज, या हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, या शनिदेव की आराधना स्थिति करते हैं, महाभारत पूजा पाठ करते हैं, तो किसी भी प्रकार की समस्या से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा सावधान अवश्य रहिएगा। अमन टूट सकता है, छूट सकता है, चोरी हो सकता है, या किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है, गुम हो सकता है। इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। और राहु देवता इतने ज़्यादा खराब नहीं होंगे, क्योंकि शनिदेव के घर में है, मित्र के घर में है। राहु और शनि की मित्रता है, और नैसर्गिक भी मित्रता है, तत्काल की मित्रता, आदि मित्रता बने हुए हैं। तो थोड़ा सा आकस्मिक धन लाभ को योग यहाँ दे सकते हैं राहु देवता। हाँ, थोड़ा सा आपको यहाँ अचानक लाभ के साथ साथ में खर्चा भी हो सकता है। किसी अपने परिजनों से, घर कुटुंब परिवारों से, या एकदम नज़दीक जिसको आपको अपना आत्मीय माना था, वो जिसको आप भरोसा कर लिया था, उसी से आपको थोड़ा सा धोखा भी मिल सकता है, या विश्वासघात भी हो सकती है, फ्रॉड भी हो सकता है, कहीं न कहीं किसी षड्यंत्र में आप पड़ सकते हैं, या आकस्मिक धन का नुकसान, या दांतों में समस्या, मसूड़ों में समस्या, या गले में समस्या आपको आ सकती हो सकती है। थोड़ा सा एलर्जी से संबंधित कुछ न कुछ समस्या हो सकती है। इन चीज़ों का थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और जब राहु केतु की साधना करके ओम राम राहवे नमः या ओम केतवे नमः, इस तरीके से हम राहु और केतु का जाप करके, इनका समाधान करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा सकारात्मक सोच लेकर, थोड़ा सा सावधानी से आप कदम कदम में होश रखकर आप आगे बढ़ेंगे, तो राहु और केतु भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि जो सच्चा कर्म करते हैं, सच्चा परम भक्त ईश्वर के बनते हैं। आपके मन में एक सच्चाई है और अच्छे कर्म आप कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा संघर्ष, कुछ डिले, कुछ ढीला, या कुछ लेट हो सकता है, लेकिन देर सवेर आपकी सफलता अवश्य मिलेगी। समग्र में मकर राशि के जातक जातिकाओं के लिए, महिला पुरुषों के लिए, किसी भी प्रकार के बच्चा, वृद्ध, बालक, वृद्ध, स्वदेश विदेश, आप जहाँ पर भी होंगे, जो कुछ भी कर रहे होंगे, तो हर अपने स्थान से, अपने लेवल के हिसाब से आपको सफलता इस महीने में गारंटी के साथ मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा। तो आज के बसाई में अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ विदा लेना चाहता हूँ। और इस चैनल के माध्यम से आप मात्र राशिफल न होकर ज्योतिष, अध्यात्म, साहित्य, वास्तु, हस्तरेखांक, ज्योतिष, सपना, शकुन, तंत्र, मंत्र, यंत्र, कथा, प्रवचन, कर्मकांड, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान, इतने सारे विषयों से संबंधित आप इस वीडियो में, इस चैनल में भविष्य में देख सकते हैं। अभी नया नया चैनल है, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर पुनः आपको निवेदन करना चाहूँगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वो भी जानकारी कराइएगा। और आपको जन्मपति दिखाना है, या किसी भी वास्तु संबंधित ज्योतिषीय या वास्तु संबंधी परामर्श लेना चाहते हैं, अपना जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, या ग्रह स्वस्ति शांति कराना, हवन कराना, कुछ भी कोई समस्या समाधान कराना, कुंडली मिलान, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मिल सकते हैं। अगर आप, मैं दिल्ली शालीमार बाग में हूँ, अगर आप दिल्ली शालीमार बाग के आसपास से होंगे, तो आपने डायरेक्ट मुझे नंबर में फ़ोन भी कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। लेकिन अगर व्हाट्सएप के माध्यम से आएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इतने कहते हुए आज की व्यवसाय में अपनी वाणी को विराम देता हुआ विदा लेना चाहता हूँ। विदा दीजिए, नमस्कार। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय कर्मभूमि।